आपसे एक बात पूछूं? पूछो बेटी। ये दीन कैसे मिलता है? अल्लाह के करम से, क्योंकि अल्लाह की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये है। तो ये मुझ जैसे गुनहगार को मिल सकता है? अल्लाह 70 माहों से ज्यादा मोहब्बत करता है बेटी। क्या माँ रूठे हुए बच्चे के मां जाने से खुश नहीं होती? उसे गले से नहीं लगाती? मुझे कैसे पता हो? मैंने तो अपनी माँ को ही नहीं देखा। तो फिर रब से मोहब्बत करके देख लो, खुद समझा देगा अपनी मोहब्बत। मुझे दीन कैसे मिलेगा? अल्लाह से मांगो बेटी, और याद रखो दीन सबसे बड़ी दौलत है, और सबसे बड़ी दौलत बगैर मेहनत, बगैर कोशिश, बगैर तवज्जो के नहीं मिलती। आप दुआ करेंगे मेरे लिए? इंशाअल्लाह। आप बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा। आपका वादा है जो एक कदम चलकर मेरी तरफ आएगा, मैं 10 कदम उसकी तरफ जाऊंगा। इस बच्ची को तुम वापस ले लो। ये सब आप बगैर किसी के प्रेशर के बोल रही हैं ना? जी, मुझ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं, और अब मैं वाकई पाकिस्तान से नहीं जाना चाहती। ईशल तुम? बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दे। बाबा जान, बाबा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम क्यों आई हो यहाँ पे? जाओ, चली जाओ यहाँ से। बाबा जान इस तरह तो मत कर, इस तरह मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो बाबा जान। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। बाबा जान, बाबा जान, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकता। बाबा जान,
बाबा जान, बाबा जान, आपने उसकी बात तो नहीं सुनी। मेरी बात तो सुन लें आप। वो बीच में है, उसको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रहे हैं आप? आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी। नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे उसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। बाबा जान, आप गलत कर रहे हैं। आप उम्मे मैं पहली दफा ठीक कर रहा हूं। उसकी शख्सियत की तामीर के लिए यह इंतहाई जरूरी कदम है। मैं उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में ईमान की वो रमक देख रहा हूं जो मैं देखना चाहता था। जी बोले। तुम्हारे पास हमीदा बेगम का कोई एड्रेस या नंबर है? अगर है तो प्लीज मेरी हेल्प करो। लेकिन अब क्या हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि रुबा मेरी बेटी नहीं है। मैं तो बस हमीदा बेगम से माफी मांगना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे पास अरूबा का नंबर है, मैं लेके आती हूँ। जी, ये नंबर। ठीक है, मिल गया नंबर। एक बात कहनी थी तुमसे। कने? मुझे प्लीज माफ कर। मैं तो इन्हीं नजरों में गिर गया हूं। प्लीज। अच्छा, देखते हैं मुझे। तुम हो हमीदा? जी। वही बदतमीज, बदकिरदार, बदजुबान औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। किससे? बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, बहुत बेवफाई की है तुमसे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मुझे इस सब की इतनी बड़ी सजा मिलेगी कि मेरा अपना बेटा मुझसे नफरत करने लगेगा और उसे मैं यूं जिंदगी से हार मानता हुआ देखूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम एहसान खान? इस 2 टके की औरत के आगे तुम माफिया मांग रहे हो? अम्मा, ये 2 टके की औरत नहीं है। तो कौन है ये? बीवी है मेरी, जिसे मैं सारी जिंदगी उसका हाथ भी ना दे सका। बकवास कर रहे हो तुम अपनी माँ के सामने इस औरत की तरफदारी कर रहे हो, जुबान लड़ा रहे हो मुझसे। मेरी औलाद बदजुबानी करेगी? ये औरत! माँ! माँ! अम्मा! अम्मा! मैं एम्बुलेंस लेके अम्मा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं एहसान खान बात, मेरे हाथ से खत्म हो
मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। ये मेरे हाथों से क्या हो गया? ये मेरे हाथों से क्या हो गया मेरे अल्लाह? जिंदगी मुझे जिस चीज की सजा दे रही, मेरे गुनाह उससे बहुत ज्यादा है मेरे मालिक, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे चैन नहीं लेने देगा। मुझे सुकून दे दे मेरे मालिक, मेरे मालिक। अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे माफ कर दे मेरे अल्लाह। जिंदगी समझ में नहीं आ रही अम्मा। अरूबा मेरी हो सकती है, अब्बा, दादी, दुनिया मकाफात अमल है अनीस। यहाँ जिसने जो बोया वो ही काटा है। लेकिन तुम अपने दिल पर ज्यादा बोझ मत डालो। आप मुझे भी बहुत दुख है उनके जेल जाने का, लेकिन खुशी भी है। अगर उन्हें अपने गुनाहों का एहसास हो गया ना, तो वो अपनी सजा पूरी करके ही लौटेंगे। वही होगा अम्मा जो आपने दुआओं में मांगा था। और ये तुमने जो हरकत की है, तुम्हें अंदाजा है इस चीज का कि तुम्हारी मां के दिल पर क्या गुजरी है? ऐसा नहीं है अम्मा, लेकिन मैं उस वक्त। ऐसा ही है अनीस, ऐसा ही है। माओ की जान होते हैं बेटे, उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अम्मा आपसे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको कभी जिंदगी में दुख नहीं दूंगा। मैं अभी उनसे मिलकर आई हूं। आपने पहले तो नहीं बताया। उन्होंने कहा है अगर तुम अपनी जिंदगी बसा लोगे ना, तो वो समझेंगे कि तुमने उन्हें माफ कर दिया। नहीं अम्मा,
खाना खाया तुमने? नहीं। तो आप फिर खाना खा लो। वो मेरा रोजा है। वाकई? हाँ, आपको पता है मैंने पहली बार रोजा रखा है जिंदगी में। ज़े नसीब, ज़े नसीब। तुम जानती हो ईशा, खुदा की खुशी के लिए उसी की नेमतों को छोड़ दो। बहुत खूबसूरत बात। कल रात मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा तो दिल किया कि रोज़ा रखूं और उसके अजर में अपने लिए दीन और आखिरत दोनों की खुशियां मांग लूं। खुदा की रहमतें हमारी तवक्कात से काफी बढ़ गई। तो मांगती मांगती थक जाओगी और दे दे कर नहीं थके। शाफिन, वो मुझे माफ कर देगा ना? अगर एक दफा तुम्हें सच्ची तौबा करने पर कुरान करीम, कलमा तैयबा, रोजा, इन सब चीजों से मोहब्बत हो गई तो उसने तुम्हें अब तक माफ कर दिया होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि खुदा जब नाराज होता है ना ईशल, तो वो रिस्क नहीं छीनता बल्कि नमाज पढ़ने की तौफीक छीन लेता। तुम्हें पता है, जब से मैंने सच्चे दिल से कलमा तैयबा पढ़ा है ना, तब से मेरे दिल से बहुत से बोझ उतर गए। खूबसूरत ईशल, खुदा की याद में, खुदा के जिक्र में सिर्फ सुकून, और दुनिया में कहीं भी सुकून नहीं। जिस तरह हमारे जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारी रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि कुरान करीम, कलमा तैयबा, नमाज, ये सब हमारी रूह के लिए ग़िज़ा है, स्पिरिचुअल ग़िज़ा। अच्छा, तभी तुम्हें पता है जब बाबा जान का हार्ट का चेकअप हो रहा था ना लंदन में, तो एक मुस्लिम डॉक्टर ने बाबा को रेकमेंड किया था कि वो डेली सूर्य रहमान पढ़े, उससे कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये सच है? बेशक, हकीकत है। शाफिन, मुझे दीन की तालीमात दोगे? हाँ जरूर, इंशाअल्लाह। बैठो, खाना खा लो। ओह, मैं भूल गया तुम्हारा रोज़ा, सॉरी। तुम खाना खाओ। अरे बेटा, आप क्यों ले आई? आपको तो रेस्ट करना चाहिए था। बहुत रेस्ट कर दिया। वैसे भी अब लेटे लेटे मैं थक गई, और वैसे भी आपकी खिदमत करके जो मुझे सुकून मिलता है ना, वो मुझे वैसे ही बहुत फ्रेश कर देता है। ये दाऊद का बच्चा किधर है? अरे दाऊद बेटा, आप शानजे को समझाते क्यों नहीं हो? बाबा जान, मैं क्या समझाऊं इसे? ये कुछ समझती ही नहीं है। क्या मतलब? बाबा जान, मुझे लगता है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, ये किसी आजमाइश से कम नहीं है। हाँ बेटा, ये वाकई हमारे लिए आजमाइश है, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे इस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलेंगे। और शानज़े बेटा, आपने जो सब्र किया है, अल्लाह आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। बाबा जान, वैसे भी अम्मा कहती हैं कि सब्र कर लोगी तो नेमल बदल इससे भी ज्यादा अच्छा मिलेगा। शानज़े बेटा, सब्र बहुत बड़ी दौलत है, और जिसे आप जैसी बेटी मिल जाए, वहां खुशियां आने से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बाबा जान, आपकी दुआएं चाहिए हमें। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। और दाऊद, शानज़े मेरी बेटी सबसे ज्यादा साबिर और अक्लमंद है। बाबा जान, ये तो ज्यादती है। क्यों? क्यों है ज्यादती है? बाबा जान, आप हमेशा यही करते हैं। सर वो कैफे भाग गया है। वो कैसे? सर वो मुलाजिम अंदर खाना देने गया, उसने धक्का मारा।
तुम जानती हो ईशल, तुम इस हिजाब में बहुत खूबसूरत दिखती हो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से। एक बात पूछो? हाँ पूछो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना शाफी? दिल से? हाँ दिल से माफ कर। सच कह रही हूँ? मुझे नहीं बोल। ईशल, क्या मैं तुमसे सवाल पूछ? हाँ पूछो। मैं अपनी जिंदगी हसीन बनाना चाहता, तो क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत सौंप सकते? इंशाअल्लाह। रोजा खोलो। हमीदा, हमीदा, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? मेरे मना करने के बावजूद तुम उस बच्ची को उठा के घर ले आई। मना किया था ना तुम्हें मैंने। एहसान, वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है। मैं इस दुनिया के जुल्म सितम के सहारे उसे नहीं छोड़ सकती। बिन माँ बाप की बच्ची है बेचारी। होगी, मगर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हाँ तो उसे मैं अपना नाम दे सकता हूँ और ना ही उसे इस घर में रखने की इजाजत। कान खोल कर सुन लो तुम। मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकती। बाकी जो तुमने फैसला करना है करो। 4 दिन नौकरी क्या कर ली, घरे पर निकल आए तेरे। हाँ? तो रख उस गंदे खून को अपने साथ। मुझे ना तेरी जरूरत है और ना ही तेरी बकबक सुनने की।
और हाँ, तुम्हें तलाक पहुंच जाएगी, फिर उड़ाती रहना गुलछड़े अपनी मर्जी के साथ, समझी तुम? एहसान, या अल्लाह, ये मैं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। एक तरफ बेसहारा बच्ची और दूसरी तरफ मेरा घर। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरी मदद कर। कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें अंगूठी दोबारा मैं ही पहनाऊंगा, लेकिन उस वक्त से मैं तुम्हें तुमसे ही मांग लूंगा। ऐसे मांगते हैं भला किसी को किसी से? अच्छा, तो क्या ऐसे उड़ाते हैं नींदें किसी की कि किसी की जान चली जाए? मैं नाराज हूं तुमसे। अरे बाबा, मैं तुम्हें मना लूंगा ना, मत रोया करो। तुम्हारे आंसू बहुत कीमती हैं और तुम्हें पता है ये तुम्हारे खून से हंसते हैं। अच्छा, कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे ये दिल चाहे। कभी कभी कहीं मुझे मिलने तू आ जाए, तू भी मुझे वैसे चाहे जैसे मेरा दिल चाहे। ओ नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। नैना निहारे तुझको पुकारे, आके इन्हें तू दे जा सहारे। मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार में, मुझे रंग दे तू अपने ही प्यार। माशाल्लाह से मेरी बेटी कितनी प्यारी है ना। सी नहीं, मेरा बेटा सबसे प्यारा। देखो देखो इसकी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। देखो देखो, हंस रहा है, हंस रहा है। मेरा बेटा सबसे अच्छा। आप दोनों गलत कह रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चे सबसे प्यारे हैं। है कौन वो दोनों? मेरा बेटा शाफिन और मेरी बेटी इशल। शाफिन बेटा, आप दुआ करवाइए
कि अल्लाह ताला हमें अपने रंग में रंग ले। आमीन। इंशाअल्लाह। बेशक सबसे प्यारा रंग अल्लाह ताला ही का है। जो उसके रंग में रंगने की कोशिश करता है, अल्लाह ताला की रहमतें उसे खुशी खुशी अपनाती हैं। बेशक। और असल कामयाब भी वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद कर ले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लें। शाफिन रुको, मैं भी नमाज के लिए आता हूँ।